हेलो गाइस, वेलकम टू माय फोर्थ ब्लॉग। और आज मैं जा रहा हूँ मेहरानगढ़ फोर्ट और ये राव जोधा जी ने बनाया था और इंडिया के बड़े फोर्टों में से एक है, सुंदर फोर्ट्स में से एक है। तो चलते हैं मेहरानगढ़ की तरफ और इसके बारे में मैं कहानी बताता हूँ, कैसे बना, क्या हुआ और सारी चीज़ें आगे आप ब्लॉग में जानेंगे। तो मैं पहुंच चुका हूं फोर्ट फाइनली। काफ़ी लेट भी हो चुके हैं और मेरे साथ है बच्चा गैंग। आ जाओ बच्चा गैंग, आओ सिकंदर बना। और ये है मेरा भाई चिराग माथुर और पलक और दीवा। दीवा को मिस डी के नाम से भी जानते हैं, इसका यूट्यूब चैनल भी है। तो चलो फोर्ट घूमते हैं और देखते हैं आगे की क्या सीन। तो ये हो रहा है सिक्योरिटी चेक। मैं बच गया, मेरे पास बैग नहीं है तो नो चेक। आप लोग भी आए तो ध्यान रखिएगा, ये सब चीज़ें यहाँ अलाउ नहीं है। किले के एंट्रेंस पे हम यहाँ राजस्थानी कलाकृतियाँ देख सकते हैं। शुरुआत होती है रॉयल एंट्रेंस से। हम देख सकते हैं कितना बड़ा और हैवी ड्यूटी लकड़ी का दरवाज़ा है। और एंटर होते ही हमें केसरिया बालम सुनाई दे रहा है। ये गाना राजस्थानी संगीत है किसी गेस्ट को वेलकम करने के लिए। तो ये एंट्रेंस और यहाँ पे टिकट काउंटर। आ रहा सब लोग यहाँ पे अपनी आईडी कार्ड लेके। चार टिकट्स थी, 3 स्टूडेंट और 1 जनरल। हाँ, तो टिकट ले लिया है और अब हम जा रहे हैं आगे म्यूज़ियम की तरफ। स्टूडेंट को थोड़ा डिस्काउंट है। और ये वाला जो टिकट काउंटर नंबर 2 है, ये सिर्फ फॉरेनर्स के लिए है और ये फॉरेनर्स का टिकट काउंटर है। और यहाँ पे जो चार्जेस हैं फॉरेनर्स के वो कुछ इस तरह से है। ये जो ऑडियो वाला है ना, हिंदी में भी अवेलेबल है। क्या चार्जेस हैं? 180। 180 कहाँ से मिलेगा? क्योंकि मैं जोधपुर का ही हूँ तो मुझे गाइड की ज़रूरत नहीं थी। ये तो सिर्फ आप लोगों के लिए जानकारी हासिल करने के लिए गया था। एडवेंचर के लिए हम देख सकते हैं फ्लाइंग फॉक्स जो जिप लाइनिंग करवाता है। साथ में करेंसी एक्सचेंज का ऑप्शन भी मिल जाता है फोर्ट में। यहाँ ज़्यादातर फॉरेनर्स ही आते हैं तो उनको यहाँ पे लुभाने के लिए चीज़ें हैं और काफ़ी अच्छी है यहाँ पे अवेलेबल। पुराने टाइम में कितने अच्छे से इन्होंने आर्ट्स और जो ये बना रखी खामन। और साइड दीवार और सामने पोल की तरफ और दरवाजे पे हम तोपों के गोलों के निशान देख सकते हैं युद्ध के समय के। राइट साइड में यहाँ पे रेस्टोरेंट की सिटिंग अरेंजमेंट कर रखा है।
हम देख रहे हैं लकड़ी का बड़ा दरवाज़ा और इस पे हम तोप के गोलों के निशान भी देख सकते हैं जो जयपुर से युद्ध करते टाइम इसमें बने होंगे। और साथ ही साथ इस दीवार पे भी तोप के गोलों के निशान हैं। ब्लू सिटी दिख रही है यहाँ से। इस जगह से हम किले की ऊंचाई का भी अंदाज़ा लगा सकते हैं और हम देख सकते हैं कि कितना ही खूबसूरत किला है। इसकी ऊंचाई करीब 325 फीट है और ये करीब 26 एकड़ में फैला हुआ है। ये घाटी सबसे खड़ी है, ये चढ़ने में हमेशा मुश्किल रहती है। सिकंदर बनना AKA चिराग, इनके लिए बड़े आसान सा है ये चढ़ना, हम सब के लिए बड़ा मुश्किल काम है। मुझे मेहरानगढ़ के बारे में एक बात बहुत अच्छी लगती है कि हर थोड़ी देर में यहाँ पे आपको एक म्यूज़िक सुनाई देता है। दीवार पर रानियों के जौहर के हाथ हमें रानी और राजा दोनों के बलिदान की याद दिलाते हैं। तो वैसे किले में बहुत सारी पोलें हैं, उसमें से ये है सूरज पोल और सूरज पोल से ही एंट्री जाती है अंदर म्यूज़ियम वगैरह की तरफ। तो आगे म्यूज़ियम देखते हैं। ये क्या आगे यहाँ करेंगे, आगे करेंगे चेक। ये है हाथी हौदा। ये हौदा हाथी के कमर पे बांध दिया करते थे। ये हम पेंटिंग में देख सकते हैं कि इस तरह के हाथी हौदा होते थे, अलग अलग तरह के। हम यहाँ कई तरह के हाथी हौदा देख सकते हैं। तो राजा कहीं पे भी जाया करते थे घूमने या शिकार पे, तो वो हाथियों का इस्तेमाल किया करते थे और हाथी हौदा जो है उस हाथी की कमर पे बांधा करते थे।
ये है पालकी खाना। यहाँ हम पालकी देख सकते हैं। पालकी रानी द्वारा इस्तेमाल की जाती थी। पालकी में दो हत्थे आगे और दो हत्थे पीछे होते हैं और हत्थों द्वारा पालकियों को उठा के सैनिकों द्वारा ले जाया जाता था। दौलत खाना। यहाँ पर सबसे बड़ी पालकी रखी है। इस पालकी का नाम है महाडौल। हम देख सकते हैं यहाँ पे कैनन है और कई अलग अलग तरह के हथियार। ये है शाही तोरन। तोरन को मोड़ भी कहा जाता है। ये शादी के समय दूल्हे द्वारा यूज़ करी जाती है। ये पेंटिंग ब्रश गिलहरी की पूंछ से बने हुए हैं। यह है अंगरखा। 18th सेंचुरी में पहना करते थे इसको। जब शीश महल नया नया बना था तो उसके लिए कहते थे कि अगर एक तीली जला दें शीश महल में कहीं पे भी खड़े होकर तो पूरे के पूरे शीश महल में रिफ्लेक्शन के थ्रू इतनी रोशनी हो जाती थी जितनी आज ट्यूबलाइट लगाने के बाद भी नहीं होती है। अब तो सारे कांच पुराने हो गए तो अब वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। और अगर एकदम अंधेरा करें और अंधेरा करके तीली लगा दें तो उससे अच्छा खासा उजाला हो जाता है।
ये देखिए रॉयलिटी। अच्छा, इस चीज़ की पता है सबसे अच्छी खास बात क्या है कि इस चीज़ की जो छत पर मिस दी, ये जो छत पे और जितना भी गोल्डन दिख रहा है ना, ये वाकई में गोल्ड है। ये गोल्डन पॉलिश नहीं है, गोल्डन कलर नहीं है, ये गोल्ड है। और इस महल का नाम है फूल महल। फूल महल, फ्लावर महल, फ्लावर पैलेस। और ये है जोधपुर का फ्लैग। जैसे हम फूल महल के बाहर निकले हैं, अब जो रास्ता जा रहा है घूम के, जब तक हम थोड़ा नीचे के नज़ारे लेते हैं, ऊपर से देखते हैं कैसा लगता है किले की इतनी हाइट पे आके। ये देखिए सामने तोपों के नज़ारे हैं, तोप है यहाँ पे। यहाँ पे जाने का रास्ता दूसरी जगह से आएगा। और ये वो जगह है जहाँ हमने गाड़ी पार्क करी थी, और ये रही, मुझे मेरी गाड़ी दिख भी रही है सामने। वो रही सामने। सेकंड फ्लोर पे हम देख चुके हैं फूल महल। अब हम जा रहे हैं थर्ड फ्लोर पे। तो ये हम आ गए हैं थर्ड फ्लोर पे, और यहाँ पे सिर्फ देखने का ये है नज़ारा। और यहाँ से जो है ब्लू सिटी का व्यू एंजॉय कर सकते हैं। ये देख पा रहे हैं उम्मेद पैलेस, और ये वो गेट है जहाँ से हमने अंदर आए थे, एंटर किया था। तो थर्ड फ्लोर पे है शस्त्र खाना, आर्मिटरी। तख्त विला, तख्त महल एक्चुअली। छत पे हम क्रिसमस बॉल्स देख सकते हैं। इसका मतलब है कि भारत में अंग्रेज आ चुके थे। तो हम जा रहे हैं नीचे की ओर। हमने म्यूज़ियम वाला एरिया जो है वो कवर कर लिया, और अब बारी है सरदार विलास। यहाँ पे भी इनका गेट और यही है। ये है महाराजा महल। तो ये जो एरिया है ये है झांकी महल।
और ये झांकियाँ हैं यहाँ पे। झांकी महल, ये झांकी शब्द बना है झांकने से। मारवाड़ी में झांकना का मतलब होता है चुपचाप से देखना और आपको कोई ना दिख सके। इस तरह से रानियाँ जो भी फंक्शन होते थे वो अटेंड कर पाती थी। जैसे कि आप सामने खिड़की देख सकते हैं, खिड़कियों से वो झांक के रानियाँ देखा करती थी कि दरबार में क्या हो रहा है। और ये जो पालने आप यहाँ पे देख रहे हैं, इन पालनों का ये रोल था कि जो छोटे बच्चे जो है वो यहाँ पे सो सकते थे आराम से। तो ये बहुत ही खूबसूरत रानी महल, और यहाँ की विशेषता अगर आप देखिए तो ऐसा है कि राजा महल से बड़ा रानी महल है एरिया वाइज अगर देखा जाए तो, और बहुत ही खूबसूरत है। राजाओं के दिल देखिए आप, रानी महल बड़ा राजा महल से। तो अब हम आ चुके हैं मोती महल। ये देखिए कितनी ही प्यारी लाइट्स डिज़ाइन के हिसाब से। ये सब सोना है, गोल्ड। ये देखिए सिंहासन, राजा जब बैठा करते थे। It's end of tour now. म्यूजियम जो है वो कंप्लीट हो चुका है और अब हम फोर्ट टूर जो है वो करते हैं कंटिन्यू। आ जाइए। तो यहाँ पे एक म्यूजियम शॉप है जो कि ये सामने है, और जो फोर्ट टूर है वो अभी भी चल रहा है, वो कंप्लीट नहीं हुआ है अभी, सिर्फ जो है म्यूजियम कंप्लीट हुआ है। तो म्यूजियम शॉप यहाँ है। अगर आप अंदर जाना चाहें तो, मैं नहीं जाना चाहूँगा, मैं डायरेक्ट निकल रहा हूँ, बट काफ़ी अच्छी है। आप लोग आएँ तो उसको ज़रूर देखिएगा। ये देखिए, ये हैं सब जूतियाँ, इन्हें मारवाड़ी में पगड़ियाँ भी कहते हैं। सही कह रहा हूँ सर? मोजड़ियाँ भी कहते हैं। यस, थैंक यू वेरी। तो काफ़ी अच्छा मार्केट है यहाँ पे, आप लोग आए तो ले सकते हैं। फॉरेनर्स को अट्रैक्ट करने के लिए काफ़ी अच्छी चीज़ें हैं। ये मेहंदी प्रिंट कराई है उन्होंने। देख लो, 2-3 दिन के लिए है, और कोई भी करा लो यार। वाह, बहुत ही अच्छा प्रिंट आया है। कौन सा इधर कराओगे? इधर कराओ, राइट हैंड में करा ले। जय भोलेनाथ। इसका ध्यान रखना। सब डरते हैं दीवार से, बहुत खाते हैं। ओ माय गॉड, दिखाना दिखाना दिखाना, इसमें वार्निंग है, भाई वार्निंग। मैं नहीं डरती, मैं नहीं डरती।
राइट हैंड जय भोलेनाथ। दिखाओ दोनों मामा भांजी, दिखाओ एक बार साथ में। दीवा दिखाना एक बार, यहाँ पे जय भोलेनाथ। तो ये आ गए तोपे। और यहाँ से नीचे का जो व्यू है ना, अब तो क्या है ना, इन्होंने यहाँ पे रेलिंग्स लगा दी, व्यू दिख तो जाएगा। पहले क्या रेलिंग्स नहीं थी ना, तो हम वहाँ बैठ जाते थे पत्थर पे और फिर फोटोज लेते थे। और ये नीचे माता जी का मंदिर है। तो चामुंडा मंदिर जो है, चामुंडा माता का, यहाँ पे दिवाली के टाइम खास करके नवरात्रा में बहुत भीड़ रहती है। और इस भीड़ के अंदर का ही एक सीन है 30 सितंबर 2008 का, जो भड़कम में कई लोगों की डेथ भी हो गई थी यहाँ पे। तो गाइस, फोर्ट आप कंप्लीट देख चुके हैं, म्यूज़ियम देख चुके हैं, तोप दिखा दी, माता जी का मंदिर दूर से दिखा दिया मैंने। अब हम जा रहे हैं जसवंत थड़ा, और नेक्स्ट व्लॉग में आप जसवंत थड़ा देख पाएंगे।